अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद सुम्मा औरसनल किताबल लदीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना व अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिला बिमा फ़ीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, मेहमान ख़ुसूसी के आने का इंतज़ार है। उनके बाद फ़ौरन दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा और उसके बाद उनकी तकरीर होगी। इसी दरमियान मैं आप हजरात की समातों के हवाले हूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फिर हमने अपनी किताब का हाफिज़ अपने बंदों में से उनको बनाया जिनको हमने चुन लिया, जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया, जिनको हमने मुंतखब कर लिया। इस आयत मुबारका की रूह से ये बात तो बिल्कुल ओपन और अजहर मिनश शम्स हो जाती है कि आज वो बच्चे जिन्होंने जोहदे मुसलसल के बाद, मेहनत और काविशों के बाद कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जो हाफिज़े कुरान बने हैं, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, दर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने माँ बाप की जुदाई को बर्दाश्त किया, जिन्होंने मदरसे में उस्तादों की डांट खाई। मेरे अजीज़ों, इतनी मेहनत के बाद जो बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, जो अपने सीने में कुरान को महफूज करता है, ये आयत हमको बता रही है कि वो अल्लाह का मुंतखब बंदा है, वो रब का सिलेक्टेड बंदा है, वो रब का मुस्तफ़ा है और रब उसका मुस्तफ़ी है। रब ने उसको चुन लिया, इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया कि हमने अपनी किताब का हाफिज अपने बंदों में से उनको बनाया जिनको हमने चुन लिया है। मेरे अजीजों, आज हम उन हुफ्फाज़ कुरान को मुबारकबादियाँ देने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया। मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, ये सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि कायनात के मारज़े वजूद में आने से पहले, सारी कायनात की पैदाइश से पहले हाफिज़े कुरान को मुबारकबादियाँ देने का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। हम और आप फरिश्तों की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, जिसके लिए हम और आप जमा हुए हैं, और ये सारी मेहनतों का नतीजा और काविशों का नतीजा है मौलाना आफ्ताब साहिब और इनकी अरकान कमेटी का, कि जिन्होंने अपनी मेहनतों से इन बच्चों को कौम के सामने उनका सरमाया पेश कर दिया, हाफिज बना करके कौम के सामने पेश कर दिया, और हम इनको मुबारकबादियां देने के लिए जमा हुए हैं। हम इनके वो हसीन मंजर देखने के लिए जमा हुए हैं जबकि इनके सरों पर दस्तारबंदी का ताजे ज़र्री रखा जाएगा। आइए, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, तो उठाइए अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ, सुनने तिरमजी, इन तमाम कुतुब अहादीस में यह हदीस पाक मौजूद है। गौर से सुनिए और अपनी किस्मत पर फख्र कीजिए कि आप कौन सी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हज़रात अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आमिन फ़लम्मा समिअतिल मलाइकतु अल क़ुरआना क़ालत तूबा लिउम्मतिन युनज़लु हाज़ा अलैहा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लिअलसिनतिन ततकल्लमु हाज़ा। मेरे अजीज़ों, अभी ना ज़मीन थी, ना ज़मीन के मकीन थे, ना आसमान था, ना आसमान के तारे थे, न ये कायनात थी, ना कायनात की बहारें थी, अभी कुछ भी नहीं बना था। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब रब होकर के, खुदा खुदा होकर के, माबूद माबूद होकर के, इलाह इलाह होकर के अपनी शायान शान कुरान की तिलावत फरमा रहा है। कब की बात है? क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आमिन, जमीन और आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की तिलावत फरमाई। रब रब होकर के कुरान की तिलावत फरमा रहा और फरिश्ते रब की तिलावत को सुन रहे हैं। अभी ये कुछ भी नहीं बनाता, सिर्फ रब था, रब के नूरानी फरिश्ते थे। हजरात, अल्लाह कुरान की तिलावत फरमा रहा, फरिश्ते कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा समिअतिल मलाइकतु अल कुरआना, जब फरिश्तों ने कुरान की तिलावत को सुना, जब फरिश्तों ने कुरान की तिलावत को समाअत किया, तूबा, तो फरिश्ते पुकार उठे, तूबा ले उम्मतिन युनज़लु हाज़ा अलैहा, तो फरिश्तों ने पुकार करके कहा, मुबारकबादियां हों
उस उम्मत के लिए कि जिसके लिए कुरान नाजिल किया जाएगा। मुबारकबादियां हों उस उम्मत के लिए कि जिसको ये कुरान अता किया जाएगा। और दूसरा जुमला सुनिए, तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, मुबारकबादियां हों उन सीनों को कि जो सीने अपने अंदर इसको महफूज करेंगे। ये कब की बात है हजरात? क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ आम मिन, ज़मीन और आसमान सारी कायनात के पैदा करने से 1000 साल पहले की बात है कि हजरात फरिश्ते मुबारकबादियां दे रहे हैं कि तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, कि उन सीनों को मुबारकबादियां हैं कि जिन सीनों में यह कुरान महफूज होगा। वो सीने काबिल मुबारकबाद हैं कि जो अपने अंदर इस कुरान को महफूज करेंगे। और अल्लाह के नूरानी मखलूक ने और इरशाद फरमाया, फरिश्ते पुकार उठे, फतूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु हाजा, फरिश्तों ने कहा कि उन जबानों को भी मुबारकबादियां हैं कि जिन जबानों से इस कुरान की तिलावत की जाएगी। मेरे अजीजों, हम और आप आज उन हुफ़ाज़ कुरान को मुबारकबादियां देने के लिए जमा हुए हैं। उनके सर पर जब दस्तार बंदी का ताजे ज़र्री रखा जाएगा, हम उस हसीन मंजर को देखने के लिए जमा हुए हैं। हम हाफिज़े कुरानों को मुबारकबादियां देने के लिए जमा हुए हैं। ये सिलसिला कब से चला है? जमीन और आसमान के कायनात के पैदा करने से 1000 साल पहले का ये सिलसिला है। हजरात फरिश्तों ने सारी कायनात के पैदा होने से पहले कयामत तक के लिए जो हाफिज़े कुरान बनेंगे उनको मुबारकबादियां पेश करवाती थी। और उन्होंने फरिश्तों ने कह दिया था, तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हाजा, उन सीनों को मुबारकबादियां हों कि जिन सीनों में ये कुरान महफूज होगा। मेरे अजीजों, एक हाफिज़े कुरान का क्या मकाम और मर्तबा होता है? तो उठाइए एक और हदीस शरीफ। अन अली क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु जन्नत व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने कुरान की तिलावत की और जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, कुरान पढ़ा और वो हाफिज़े कुरान बन गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और उसके हराम करदा को हराम जाना, हलाल करदा को हलाल जाना, यानी कुरान के अहकाम पर भी अमल करता रहा। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे हाफिज़े कुरान के सर पर इज्जत व वक़ार का ताज पहनाएगा, इज्जत व वक़ार का ताज अता फरमाएगा। हजरात फरिश्ते जब इस हाफिज़े कुरान को अपने झुरमुट में लेकर के, नूरानी झुरमुट में लेकर के, जब फरिश्ते इस हाफिज़े कुरान को जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे होंगे, तो मेरे अजीजों वहीं पर इसके खानदान के कुछ अफराद होंगे जिनकी आमाले बद की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जिनकी बदआमालियों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जिनके आमाल शामत नफ्स की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की जमाअत को रोक देगा और फरमाएगा, ऐ फरिश्तों रुक जाओ, ये हाफिज़े कुरान इज्जत व वक़ार के साथ जन्नत में तो जा रहा है, लेकिन इसके खानदान के कुछ लोग हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, फरिश्ते हाफिज़े कुरान को रोक लेंगे। अजीज़ाने गिरामी, अब हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज़े कुरान से फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, ये तेरे खानदान के कुछ अफराद हैं जिनकी आमाले बद की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई है। तू इनके हक में सिफारिश कर, तेरी सिफारिश इनके हक में कबूल की जाएगी। तू तन्हा जन्नत में मत जा, बल्कि इन सबको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत दारुल उलूम हबीबिया फैजुल कुरान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला। आखिरी बात मेरे अजीजों, कुरान कैसी प्यारी किताब है हजरात मोहतरम, लेकिन इस बात को भी याद रखना, एक हाफिज अपने सीने में कुरान को महफूज करता है, जोहदे मुसलसल के बाद वो हाफिज कुरान बनता है। हजरात परेशानियां और रातों दिन मेहनत करने के बाद वो कुरान को अपने सीने में महफूज करता है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक हाफिज के कुरान सीने में जो कुरान महफूज होता है, इसमें कमाल मेरे मुस्तफ़ा का है, इसमें कमाल मेरे आका का है। सतह ज़हन पर सवाल उभर करके आता
है, रातों दिन एक बच्चा एक करता है, तब जाकर के हाफिज कुरान बनता है। अजीजाने गिरामी, रट्ठा बच्चा लगाता है, तब जाकर के हाफिज कुरान बनता है। अपने घर वालों की परेशानियों को बर्दाश्त बच्चा करता है, तब जाकर के हाफिज कुरान बनता है। लेकिन इसमें प्यारे आका का कहां से कमाल है? तो हजरात मोहतरम, इसलिए कि कुरान को नबी के तसद्दुक तवस्सुत के बगैर कोई महफूज सीने में कर ही नहीं सकता। आइए आपको तारीख का वो रोशन वाकया बताता चलूं। सरजमीने दिल्ली जो अपने मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी है, हजरत सिराजुल हिंद हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का जमाना है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो हैं कि जिनको हिंदुस्तान का चराग कहा जाता था, जिनको सिराजुल हिंद कहा जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने बड़ी प्यारी कुरान की तफसीर लिखी है जिसका नाम तफसीर फतहुल अजीज है। तफसीर अजीजी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ज़बान फारसी में ये कुरान की तफसीर है। हजरात, इसमें जो आयत मुबारक है कुरान की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार बरकाती साहब किबला, जल से दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ पाश पाश हो जाता, पहाड़ चकनाचूर हो जाता और बालू बन करके पहाड़ जमीन पर बिखर जाता। ये कुरान का जलाल है, ये अल्लाह के कलाम का जलाल है। एक तरफ तो पहाड़ को रेजा रेजा करने वाला कलाम इलाही है, दूसरी तरफ है एक बच्चे के सीने में महफूज हो रहा है। अजीजाने गिरामी, क्या प्यारी किताब है। उठाइए तफसीर फतहुल अजीज, जिस इसी आयत के तहत कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तर्जमा जहन में महफूज रखें, तभी वाक़े को समझ पाएंगे। हजरात, रब ने फरमाया कि अगर इस कुरान को हम बुलंद से बुलंद तरीन पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ हमारे कलामे इलाही के जलाल की वजह से पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। हजरत इमाम राजी फरमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 6666 आयतें नाजिल होती तो पहाड़ पाश पाश होता, 114 सूरतें नाजिल होती तो पहाड़ पाश पाश होता, 30 पारे नाजिल होते तो पहाड़ पाश पाश होता। फरमाते हैं ये मतलब नहीं, फरमाते हैं अल्लाह के कलाम में इतना जलाल है, इतना जलाल है कि कुरान का एक हर्फ भी पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सकता था और पहाड़ पाश पाश होकर के बालू की तरह जमीन पर बिखर जाता। मेरे अजीजों, ये अल्लाह के कलाम का जलाल है। आइए सिराजुल हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का वो प्यारा हसीन वाक़या जिसको तफसीर अजीजी में इसी आयत के तहत नकल किया गया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का जमाना है। हजरात, आपके जमाने में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सरजमीन पर एक पंडित ने, सिर्फ पंडित ने एक मंदिर से ये ऐलान किया था कि ऐ लोगों, इस्लाम मजहब अनकरीब मिटने वाला मजहब है और हिंदू मजहब बाकी रहने वाला मजहब है। ये ऐलान कहां से हुआ था? हजरात, मंदिर की छत से ऐलान किया था। मंदिर के पंडित ने यह ऐलान किया था कि मजहब इस्लाम मिटने वाला मजहब है और हिंदू मजहब बाकी रहने वाला मजहब है। अजीजाने गिरामी, दलील पूछी गई तो दलील उसने ये बताई, इसकी दलील ये है कि मेरा फला मंदिर 2000 साल से बना हुआ है, आज तक बिल्कुल सही और सालिम है, उसकी दीवारें सही और सालिम हैं, उसके दरो दीवार सही और सालिम हैं, उसकी खिड़कियां सही और सालिम हैं, उसके दरवाजे सही और सालिम हैं, उसकी छत सही
व सालिम है, उसका गुंबद सही व सालिम है। 2000 से ये मंदिर 2000 साल पुराना मंदिर है, लेकिन आज तक बिल्कुल अपनी असली हालत पर है। और दूसरी तरफ मुसलमानों की मसाजिद का हाल देखो कि 1 साल होने के बाद ही मसाजिद के दरो दीवार रोंगो रोगन से काली हो जाती हैं, उसकी खिड़कियां बोसीदा हो जाती हैं, उसके दरवाजे घुनने लगते हैं, उसके दरवाजों में दीमक लग जाती है, उसकी छत जर्जर हो जाती है और मस्जिद की दरो दीवार गिरने लगती है। यह इस बात का सबूत है कि इस्लाम मजहब अनकरीब मिटने वाला है और बाकी रहने वाला हिंदू मत है। हजरात, ये कहां से ऐलान हुआ है? मंदिर के अंदर से ऐलान हुआ है, सिर्फ पंडित ने ऐलान किया। मेरे अजीजों, इस प्रोपेगेंडे का शिकार बहुत सारे मुसलमान हो गए और मुसलमान शशोपंज में मुब्तला हो गए कि आखिर इसका क्या जवाब दिया जाए और इसका अमली क्या जवाब होगा। हजरात मोहतरम, अब ऐसे भयानक माहौल में, ऐसे पुरफितन माहौल में, जबकि मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा था और एक मंदिर के पुजारी ने टारगेट किया था, ऐसे पुरफितन माहौल में जबकि मजहब इस्लाम पर अंगुष्तनुमाई की जा रही थी, जब मजहब इस्लाम को बातिल और मिटने वाला मजहब कहा जा रहा था, हजरात, इस प्रोपेगेंडे का लोग बहुत शिकार हुए और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। ऐसे पुरफितन माहौल में मेरे अजीजों, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, सिराजुल हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आगे बढ़ते हैं और पंडित से फरमाते हैं, पंडित सुन, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, मैं तेरे एतराज का जवाब दूंगा। पंडित ने कहा, मौलाना साहब दीजिए जवाब, आपको इख्तियार है। आपने फरमाया, सुन, इस तरह से जवाब नहीं दिया जाएगा, पहले दिन मुकर्रर किया जाए, तारीख मुकर्रर की जाए, वक्त मुकर्रर किया जाए और जगह मुकर्रर की जाए। हजरात, दिन मुकर्रर किया गया, तारीख मुकर्रर की गई, वक्त मुकर्रर किया गया। बात आती है कि कहां पर बैठ करके जवाब दोगे? हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, सुन, मैं मस्जिद में बैठ करके जवाब नहीं दूंगा, मस्जिद के मेहराब से जवाब नहीं दूंगा, मैं खानकाह में बैठ करके जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी मदरसे की दरसगाह में बैठ करके जवाब नहीं दूंगा और सुन, मैं किसी मैदान में भी जवाब नहीं दूंगा। पंडित ने कहा, तो मौलाना कहां से जवाब दोगे? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुन, जिस मंदिर से तूने मजहब इस्लाम को टारगेट किया है, जिस मंदिर से तूने मजहब इस्लाम पर एतराज किया है, जिस मंदिर से तूने मजहब इस्लाम पर सवाल कायम किया है, उसी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के जवाब दूंगा, उसी मंदिर के सामने खड़े होकर के जवाब दूंगा। अल्लाह से मोहतरम, पंडित तैयार हो जाता है, दिन मुकर्रर किया जाता है, तारीख मुकर्रर की जाती है, वक्त मुकर्रर किया जाता है। हजरात मोहतरम, जगह भी फिक्स हो गई। पंडित ने कहा, सही है, तुम मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के जवाब दो। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, पंडित जी सुनिए, एक मेरी शर्त और मानिए, सुनो, मैं तन्हाई में जवाब नहीं दूंगा। अजीजाने गिरामी फरमाते हैं, सुन, जब तक तारीख आए, दिल्ली के कोने कोने में ऐलान होना चाहिए, दिल्ली की गली गली में प्रचार होना चाहिए, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर प्रचार होना चाहिए और दिल्ली की आवाम को यह बता देना चाहिए कि तेरे जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। जगह भी बता दी जाए, तारीख भी बता दी जाए, दिन भी बता दिया जाए, वक्त भी बता दिया जाए। और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, पंडित जी सुनो, एक मुसलमान के मजमे में जवाब नहीं दूंगा, सारी कौमें मुस्लिम को भी जमा किया जाए और सारी कौमें गैर मुस्लिम को भी जमा किया जाए, हिंदू भी एक तरफ जमा हो, मुसलमान भी एक तरफ जमा हो, पूरी दिल्ली में जो हो सके, जितनी आवाम हो सके, मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे लोग वहां पर जमा हो, सारे लोगों के दरमियान में मैं जवाब दूंगा, सारे लोगों के दरमियान में तेरा अमली जवाब दूंगा। हजरत पंडित हजरत शाह मुहद्दिस देहलवी की बात को मान लेता है। मेरे अजीजों, मुकर्ररा वक्त आता है, मुकर्ररा तारीख आती है, मुकर्ररा दिन आता है। हजरत मोहतरम, सारी दिल्ली में ऐलान कर दिया गया था, चप्पे चप्पे पर ऐलान कर दिया गया था, कोने कोने पर ऐलान कर दिया गया था, अजीजाने गिरामी खित्ते खित्ते में ऐलान कर दिया गया था। मेरे अजीजों, इस ऐलान पर मुकर्ररा जगह पर उसी मंदिर के सामने बहुत सारी आवाम जमा हो जाती है, मुसलमान भी जमा हैं, गैर मुस्लिम भी जमा हैं, कौमे मुस्लिम भी जमा है, कौमे हुनूद भी जमा है। इतनी पब्लिक थी कि हजरात जहां तक नजर जा रही थी, इंसानों के सरों का सैलाब नजर आ रहा था, जहां तक नजर आ रही थी, इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे, पूरी जगह खचाखच भरी हुई थी। मंदिर का दरवाजा है, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तशरीफ लाते हैं, अजीजाने गिरामी तशरीफ लाए, अजीजाने गिरामी दरवाजे पर खड़े हुए, आप
आपने इस तरह से हाथ फरमा किया और हाथ उठा करके फरमाया, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों। सारे लोगों ने कहा, हुजूर हमारी मरकज़ निगाह आप हो, हुजूर हमारी निगाह की तवज्जो आप हो, हुजूर हमारी निगाह का मरकज आप हो, हुजूर हम आपका जवाब सुनने के लिए जमा हुए हैं। दूसरी तरफ हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपने हाथों को गैर मुस्लिम की तरफ उठाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे कौम गैर मुस्लिम भाइयों, ऐ गैर मुस्लिम भाइयों, क्या तुम मेरा जवाब सुनने के लिए तैयार हो? सबने कहा, हजरत आपका जवाब सुनने के लिए जमा हुए हैं, आपके जवाब को सुनने के लिए हमने कारोबार छोड़ा है, आपके जवाब को सुनने के लिए घर में बच्चों को छोड़ करके आए हैं। हजरत जहां तक नजर जा रही थी, इंसानों के सरों का सैलाब नजर आ रहा था। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, हुजूर हम आपका जवाब सुनने के लिए तैयार हैं, हुजूर हमारी मरकज़ निगाह आप हो, हमारी मरकज़ तवज्जो आप हो। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उसी मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अजीजाने गिरामी, सर पर अमामा है, सुन्नत का जामा है। आप पंडित जी को फरमाते हैं, पंडित जी मेरी तरफ गौर से देखो, मुझे देख रहे हो? कहा, हाँ हजरत हम आपको देख रहे हैं। अजीजाने गिरामी, पंडित के सामने उसी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के ये मर्द मुजाहिद सिराजुल हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी खड़े होकर के कुरान की इसी आयत की तिलावत फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान की इस आयत की तिलावत फरमाते हैं, उंगली से ऐसे इशारा करते हैं जिस मंदिर की मजबूती पर उसको नाज था। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने उंगली से इस तरह इशारा किया, जितना इशारा किया दीवारें फटती हैं, पत्थर फटते हैं। मेरे अजीजों, दीवार फट करके पत्थर दीवार से बाहर इस तरह निकल कर गिरते हैं जैसे कि फुटबॉल मैदान में नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, शाने कुरान जिंदाबाद, मकामे कुरान जिंदाबाद, जलसे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान जिंदाबाद। आयत का तर्जमा मफहूम जहन में है। रब ने फरमाया, अगर इस कलाम को हम पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फिर तिलावत करते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरे अजीजों, पुरानी इमारतों को देख लो, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी, उनमें इतने मोटे मोटे पत्थर नस्ब किए जाते थे। जिस मंदिर की मजबूती पर इस पंडित को, सिर्फ एक पंडित को नाज था। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फिर कुरान की दूसरी मर्तबा तिलावत फरमाते हैं, इस तरह से इशारा करते हैं, दीवार फटती है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान में नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कुरान की तिलावत फरमाई, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते और बालू बनकर के जमीन पर बिखर जाता पहाड़। फिर तीसरी मर्तबा कुरान की तिलावत फरमाई, इसी आयत को पढ़ा, उंगली से इशारा किया, दीवार फटती है, पत्थर बीच में सुभान अल्लाह, वाह। और पत्थर फुटबॉल भर करके मैदान में कूदते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित ने देखा तो कहा, मौलाना साहब अपनी उंगली नीचे कीजिए, आप उंगली से इशारा नहीं कर सकते, आपको उंगली से इशारा करने का अधिकार नहीं है। हजरत, सारी कौम अपनी आंखों, माथे की आंखों से कुरान का ये मौजज़ा देख रही है। जब पंडित ने कहा, मौलाना हजरत उंगली नीचे कीजिए, उंगली से इशारा करने को आपको अधिकार नहीं है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपने हाथों को बांधते हैं और फिर कुरान की तिलावत फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुरान की तिलावत फरमाते जा रहे हैं, दीवार की दरो दीवार फटते चले जा रहे हैं, मंदिर की खिड़कियां बाहर नजर आ रही हैं, मंदिर के दरो दरवाजे बाहर नजर आ रहे हैं, मंदिर की छत जर्जर होकर के गिरने लगती है। अब तो उंगली का भी इशारा नहीं किया जा रहा। मेरे अजीजों, फिर कुरान की तिलावत फरमाते हैं, पंडित ने अपनी आंखों से देखा, सारी कौमें गैर मुस्लिम देख रही थी, सारे मुसलमान देख रहे थे। हजरत ने कुरान की तिलावत फरमाई, इसी आयत की, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान
अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ फट जाते, बालू बनकर जमीन पर बिखर जाते। हजरात, फिर आपने कुरान की तिलावत फरमाई तो आपने देखा, पंडित ने अपनी आंखों से देखा, सारी कौम गैर मुस्लिम ने अपनी आंखों से देखा। मेरे अजीजों, आपने तीसरी मर्तबा हाथ बांध करके तिलावत फरमाई, उंगली से इशारा नहीं किया। हजरात, दीवार फटी, मेरे अजीजों छत फटी, और जिस गुंबद पर उसको बड़ा फख्र था वो गुंबद फटता है और थर्माकोल की तरह बिखर करके जमीन पर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान का बहुत ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम गैर मुस्लिम ने देखा था, पंडित ने अपनी आंखों से देखा था, तो हजरात फौरन अगले बढ़ता है, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के कदमों में गिर जाता है और अर्ज करता है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पंडित आगे बढ़ा, कदमों में गिरा और अर्ज की, हुजूर कुरान की एक ही आयत ने हमको इस्लाम की हक्कानियत समझा दी है, इस्लाम की हक्कानियत को वाज़ेह कर दिया है। पंडित गिरा कदमों में और कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। सारी कौम गैर मुस्लिम देख रही थी कि जिस पंडित ने चैलेंज किया था, जिस पंडित ने ऐलान किया था, जिस पंडित ने मजहब इस्लाम पर एतराज किया था और दलील मंदिर को बनाया था कि जिसकी मजबूती 2000 साल से अपने वजूद के साथ मौजूद है, वही कुरान की एक आयत पढ़ने से जर्जर होकर के गिर रहा है। जिस तरफ कौम गैर मुस्लिम थी, उन्होंने देखा जब पंडित मुसलमान हो गया, सारी कौम हाथों को उठाती है और हाथों को उठाकर अर्ज करती है, हुजूर घर से आए थे, सीने में कुफ्र की तारीकी थी, हुजूर अब घर जाएंगे तो सीने में ईमान की दौलत लेकर के जाएंगे, इस्लाम की दौलत लेकर के जाएंगे। हुजूर उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि आप कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ इस्लाम ना फरमा लें। मेरे अजीजों, पंडित भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। सारी कौमें गैर मुस्लिम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। इधर मुसलमान पहले नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अब साथ थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि जिधर कौमें गैर मुस्लिम थी, उन सब की जबान पर भी नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। सारी कौमें गैर मुस्लिम मुसलमान हो गई। मेरे अजीजों, हुदन लिल आलमीन, कुरान सारे जहान के लिए हिदायत है। हुदन लिन्नास, कुरान सारे लोगों के लिए हिदायत है। हर दौर में कुरान ने अपनी हक्कानियत को मनवाया है। हर दौर में कुरान ने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया है। हर दौर में कुरान लोगों के लिए मीनार हिदायत साबित हुआ है। हर दौर में कुरान ने हिदायत के खुतूत को मुतय्यन किया है। मेरे अजीजों, एक कुरान की तिलावत हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं। मेरे अजीजों, कितना बड़ा इनकलाब आता है। इसी दिल्ली की सरजमीन पर सारे लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। यह है अल्लाह का कलाम, यह है मेरे कुरान का एजाज। आज उसी कुरान को इन हाफिजों ने अपने सीनों में महफूज किया है। उसी कुरान को इन हाफिजों ने अपने सीने में बसाया है। बेशक, मेरे बेशक, अजीजों, सुभान अल्लाह। आपने देखा, इमाम राजी ने फरमाया, एक हर्फ उतरता पहाड़ पाश पाश हो जाता। मेरे अजीजों, दिल्ली की सरजमीन पर दीवारें पाश पाश हुई। एक तरफ पहाड़ों की मजबूती है, रब फरमाता है वल जिबाला अरसाहा, पहाड़ों को हमने जमीन में नस्ब कर दिया है। दूसरी मकाम पर फरमाया वल जिबाला औतादा, जमीन का बैलेंस बरकरार रखने के लिए हमने पहाड़ों को जमीन में मेखों की तरह गाड़ दिया है। ये पहाड़ जमीन का बैलेंस बरकरार किए हुए हैं। ये पहाड़ जमीन का तवाजुन बरकरार किए हुए हैं। जलजले इसीलिए नहीं आते चूंकि पहाड़ों को अल्लाह ने जमीन में मेघों की तरह गाड़ दिया है। यही वजह है जहां पर पहाड़ों को तराशा जाता है, जलजले वहां ज्यादा आते हैं। और ये बात सिद्ध हो गई है मेरे अजीजों, उत्तराखंड की त्रासदी से गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यकीनन जमीन का तवाजुन पहाड़ों की वजह से है। और जहां पहाड़ों को तराशा जाता है, रब की कुदरत के साथ खिलवाड़ किया जाता है,
वहां जलजले ज्यादा आते हैं। तवील हदीस है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिल रही थी, सुकून नहीं था, करार नहीं था। अजीजाने गिरामी, फखलक़ल्लाहु अल-जिबाला, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को पैदा किया, जमीन पर पैदा फरमा करके मेघ की तरह गाड़ दिया। फस्तक़र्रत अलैहा, जमीन पुरसुकून हो गई। फ़अजबतिल मलाइकतो, फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो रब की बारगाह में सवाल किया, हल मिन खल्क़िका शैउन अशद्दु मिनल जिबाल, मौला पहाड़ कितने ताकतवर हैं, पहाड़ कितने कवि हैं, कितने मजबूत हैं मौला, कि इन्होंने जमीन के बैलेंस को कायम रख लिया, जमीन के तवाजुन को बरकरार रखा। एक तरफ ये पहाड़ हैं इतने मजबूत, दूसरी तरफ इंसान कितना नाजुक, एक रग कट जाए जिंदगी का खात्मा हो जाता है, एक मच्छर काट ले बेचैन व बेकरार हो जाता है, मच्छर एक कांटा चुभा दो इंसान मचल जाता है। लेकिन यही इंसान 10 साल का बच्चा इसी कुरान को सीने में महफूज फरमा रहा है, 10-12 साल का बच्चा इसी कुरान को सीने में महफूज फरमा रहा है। एक तरफ आप देखें पहाड़ों को रेजा करने वाला कुरान, रेजा रेजा करने वाला कुरान, इतने नाजुक इंसान के सीने में महफूज कैसे हो रहा है, इतने नाजुक इंसान के सीने में कुरान पूरा महफूज क्यों हो रहा है? तो उठाओ, कुरान ने इसका जवाब दिया है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील इस कुरान को मेरे महबूब के सीने पर नाजिल फरमाना, कुरान को मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे मुबारक पर नाजिल फरमाना। सीना-ए मुस्तफ़ा को नुज़ूल कुरान के लिए इसलिए चुना ताकि पहाड़ों को रेजा करने वाला कलाम जब मुस्तफ़ा जान रहमत के जमाल वाले सीने पर नाजिल हो तो इसका जलाल जमाल में बदल जाए और इतना जमाल, इतना कमाल पैदा हो जाए कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको अपने सीने में महफूज कर लें। तो हम हाफिज़े कुरान बने, हाफिज़े कुरान बने तो ये सदका मेरे नबी का है। हम जब कुरान की तिलावत करें तो तमाम तर तवज्जुहात का मरकज ज़ाते मुस्तफ़ा होना चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर ये कुरान सीने मुस्तफ़ा पर नाजिल नहीं होता तो किसी के सीने में कुरान महफूज नहीं होता। ये सारी की सारी बरकतें सीने मुस्तफ़ा की, क़ल्बे मुस्तफ़ा की हैं कि जलाल को जमाल में बदल कर इतना जमाल पैदा कर दिया कि आज 11-12 साल का बच्चा भी इसको सीने में महफूज कर रहा है। वरना इसी कुरान का एक हर्फ पहाड़ को बालू बना करके ज़मीन पर बिखेरने वाला जलाल की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों के सीने में हमेशा हमेशा के लिए कुरान को महफूज फरमाए और कुरान के ज़रिए से हमको हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।